हेलो बच्चों, स्पेशल सीरीज हम लोग कर रहे हैं। सीक्वेंस सीरीज के ये वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज वीएन मेथड क्या होता है। ओके, बट उससे पहले एक बार थोड़ा हम रिवाइज करें कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है इस वाले स्पेशल सीरीज में। तो सबसे पहले हमने एक अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा कि अगर कुछ इस तरीके से अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन टाइप का अगर कुछ चीज़ लिखा हुआ है ना, इसके एंड टर्म्स को अगर मुझे ऐड करना है तो हम लोग क्या करते हैं कि इसी सीरीज को एक बार नीचे इसके लिखते हैं, ठीक है, और जो हमारा कॉमन रेशियो होता है वो मल्टीप्लाई करके, है ना, फिर ऐसा करके हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं और सब्ट्रैक्ट करने के बाद में यहाँ पे कुछ एक एपी या जीपी टाइप का कुछ चीज़ बन जाता है, फिर उसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस रहता है अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के। इन्फानाइट टर्म्स को ऐड करने का भी हमारे पास फॉर्मूला है। अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के इन्फानाइट टर्म्स का सम तभी कन्वर्ज होगा जब कॉमन रेशियो जो जीपी इन्वॉल्व है उसके कॉमन रेशियो का वैल्यू क्या होना चाहिए, -1 और 1 के बीच में होना चाहिए ना। फिर हम बोलते हैं कि a/1 माइनस आर प्लस डी आर स्क्वायर dr/1 माइनस आर स्क्वायर, ये अपना इन्फानाइट इन्फानाइट टर्म्स के सम का फॉर्मूला हो जाता था। इसके अलावा फिर हमने ये पढ़ा था कि अपना अगर कोई सिग्मा का यूज कैसे करना है ना, यूज ऑफ सिग्मा, तो उसमें एक सीरीज लिखी रहती थी। सीरीज को देख के हम लोग उसका जनरल टर्म जो है वो फाइंड आउट करते थे, टी आर फाइंड आउट करते थे। फिर उस टी आर के ऊपर हम लोग, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता था, ठीक है ना, पहला स्टेप टी आर फाइंड करो, और दूसरा स्टेप जो होता था हम लोग इसी टी आर के ऊपर सिग्मा अप्लाई कर देते थे, आर फ्रॉम 1 to n अगर n टर्म्स के लिए पूछा है तो, और इन्फिनिटी टर्म्स के लिए पूछा है तो n टर्म्स का कैलकुलेट करने के बाद में लास्ट में हम लोग लिमिट n टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी अप्लाई कर देते थे। ठीक है, अब कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे, जैसे अभी मैं वीएन मेथड की बात नहीं कर रहा हूँ, वीएन मेथड से पहले ही कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जिसमें ये जो सीरीज है ये सीरीज ही नहीं लिखी होगी। अब सीरीज ही लिखा नहीं होगा तो फिर ये जनरल टर्म आर टर्म कैसे फाइंड आउट करना है, ये सोचना है अपने को। ठीक है ना, अगर सीरीज लिखी हो तब तो हम लोग सीरीज को देख के, है ना, ऑब्जर्व करके उसका जनरल टर्म बता देते हैं। अगर ऑब्जर्व नहीं हो पा रहा है फिर हम लोग डिफरेंस मेथड का यूज करते थे। डिफरेंस मेथड अगर तुम्हें याद हो कि फर्स्ट डिफरेंस अगर एपी में आया तो जनरल टर्म हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता था, और सेकेंड डिफरेंस एपी में है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता था। इसी प्रकार से फर्स्ट डिफरेंस अगर जीपी में है तो क्या होगा, सेकंड डिफरेंस जीपी में है तो क्या होगा, ये सब हमने पिछले लेक्चर में किया हुआ है, टेबल बना के सारा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है ना, अब कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जिसमें ये सीरीज ही नहीं लिखी होगी, तो उनको कैसे डील करना है ये देखते हैं आगे। तो मैंने कुछ क्वेश्चन नोट कर रखा है, जैसे ये क्वेश्चन है। इसमें क्या है, अगर तुम ध्यान से देखो तो सीरीज नहीं लिखा है, सीरीज का सम लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये ऑलरेडी समेशन सिग्मा आर फ्रॉम 1 to n टी आर का वैल्यू लिखा हुआ है ना। सीरीज क्या है, सीरीज क्या है ये पता नहीं है अपने को, तो फिर जनरल टर्म कैसे फाइंड आउट करें, क्योंकि मुझे टी आर तो चाहिए ही चाहिए, टी आर पता करना है। क्यों, क्योंकि देख लो क्या फाइंड आउट करना है तुम्हें, समेशन सिग्मा आर फ्रॉम 1 to n रूट ऑफ टी आर। तो रूट ऑफ टी आर वैल्यू तभी कैलकुलेट कर पाएंगे ना जब अपने पास टी आर का वैल्यू आए। ठीक है, तो अब सीरीज नहीं लिखा है तो एस एन की ये जो लिखा है ना, ये एस एन लिखा हुआ है। ठीक है, सोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ, एस एन लिखा है मेरे पास n इंटू 2n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 13। ठीक है, अब कोई सा भी सीरीज हो, ठीक है ना, जो मर्जी सीरीज हो, nth टर्म टी एन इक्वल टू एस एन माइनस 1, ये तो होता ही है, ये वाला फॉर्मूला तुम्हें याद ही होगा। तो इस मेथड से वी कैन फाइंड टी एन या जनरल टर्म हमारा क्या होगा। तो एस एन तो भैया दे रखा है ऑलरेडी, तो एस एन की जगह पे मैंने वही लिख दिया जो गिवन है। फिर एस एन माइनस 1 में, है ना, वो एस एन माइनस 1 कैसे मिलेगा, इसी एस एन में एन की जगह पे -1 पुट कर दूंगा, आ जाएगा n-1 इंटू ट्वाइस ऑफ n-1 होल स्क्वायर प्लस 9 इंटू n-1 प्लस 13। सिंप्लीफाई करें, टी एन विल बी, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं, 2n क्यूब प्लस 9n स्क्वायर प्लस 13n, और माइनस टाइम्स n-1 इंटू ब्रैकेट के अंदर मिलेगा अपने को 2n स्क्वायर
और n का कोफिशेंट हो जाएगा 9 और यहाँ से -4, दैट विल बी +5n। कांस्टेंट टर्म हो गया अपना 13 2 15 -9 6, है ना। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखो 2n क्यूब तो कैंसिल ही हो गया, तो ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, सीधा 9n² + 13n माइनस 5n² -6n और +2n² + 5n + 6, ठीक। 9 2 11 -5, ये हो गया 6n², 13 + 5 18 -6 is 12n एंड कांस्टेंट टर्म इज 6 कॉमन लिया तो n² + 2n + 1 यानी कि 6 टाइम्स n + 1 का होल स्क्वायर, ये अपना आ गया nth टर्म Tn, सही है। अच्छा, अब अपने को रूट ऑफ Tr चाहिए, तो रूट Tr विल बी √6 इंटू r + 1 के होल स्क्वायर का रूट हो गया अपना r + 1, ठीक है ना। अब जो हमसे पूछा Sn, है ना, r फ्रॉम 1 to n, रूट Tr का वैल्यू, तो √6 कॉमन है, सिग्मा के बाहर आ गया। इसके बाद फिर हमने r फ्रॉम 1 to n, r + 1 अंदर रहा, इसको हम लोग बड़े आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। √6 इसका मतलब है r का वैल्यू 1 से स्टार्ट करें ना, तो 2 3 4 कहाँ तक, n + 1 तक जा रहा है, तो ठीक है। या फिर तुम सिग्मा अलग अलग कर लो, इसके ऊपर सिग्मा r हो जाएगा n + 1/2 और माइनस हो जाएगा n, ये हमारा जो है आंसर हो गया, ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन था जिसमें सीरीज नहीं लिखी है ना, सीरीज नहीं लिखी है, अगर सम का फार्मूला लिखा हुआ है तो वहाँ से भी हम लोग सम के फार्मूले से भी, कौन से फार्मूले का यूज करके, ये वाले फार्मूले का यूज करके Tn = Sn - Sn - 1, इसका यूज करके भी हम लोग जनरल टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, ओके, ये क्वेश्चन आप खुद करिएगा, ठीक है ना, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल अभी जो हमने अभी क्वेश्चन किया बिल्कुल वैसा ही है ना। इसमें भी देखिए अगर ध्यान से, तो ये Sn लिखा हुआ है, सम का फार्मूला है ना, सम का फार्मूला लिखा है, उसी से हम लोग Tn = Sn - Sn - 1 करके पहले Tn फाइंड कर लेंगे, Tn से अपने को Tr मिल जाएगा, फिर उसका रेसिप्रोकल यहाँ से ले लेंगे, ओके। तो ये तो बात हो गई कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जहाँ पर सीरीज नहीं लिखा होगा, तब हम लोग जनरल टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब आते हैं हम लोग, हमारा जो आज का टॉपिक है, आज का लेक्चर है वीएन मेथड के ऊपर, ओके। तो वीएन मेथड क्या है, तो वीएन मेथड का नाम वीएन मेथड क्यों है ये तो मुझे भी नहीं पता, है ना। एक प्रोसीजर है, उससे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं, ओके। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस अपने को मिलेंगे, कुछ ऐसी सीरीज मिलेगी जिसका जनरल टर्म तो हम लोग लिख लेंगे, ठीक, लेकिन उस जनरल टर्म के ऊपर सिग्मा अप्लाई हम लोग ओरिजिनल फॉर्म में जो क्वेश्चन रहेगा उसके ऊपर सिग्मा अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जैसे कि पहले एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ, इसमें थ्योरी कुछ ज़्यादा नहीं है ना, एग्जांपल से ही, एक दो एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे ये पहला एग्जांपल है, जनरल टर्म तो ये Tr जो है ये ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, और सिग्मा हमें अप्लाई करना है, मतलब इसके एन टर्म्स का सम चाहिए। अब जैसा कि आपको पता है कि सिग्मा जो है वो डिवीजन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट तो होता नहीं है, तो इसको मैं ऐसे तो लिख नहीं सकता, ऐसे तो लिख नहीं सकता मैं, बात समझ में आ रहा है, सिग्मा ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके डिवीजन के ऊपर, ये बिल्कुल ही गलत है। अच्छा ये है ना, वैसे भी फिर यहाँ पे फोर टर्म्स आ गए, तो ये तो है ही गलत, इस ये तो करना ही नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वीएन मेथड का यूज क्या होता है, बेसिकली वीएन मेथड का यूज क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर वीएन मेथड अप्लाई होगा। जहाँ पर भी ये जनरल टर्म तो आपने लिख लिया, लेकिन इसके ऊपर आप सिग्मा ओरिजिनल फॉर्म में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो हमने फिर क्या करना है कि ये जो हमारा जनरल टर्म है इसको हमें दो पार्ट में स्प्लिट करना है। दिस इज द होल आइडिया ऑफ वीएन मेथड, ठीक है, टू स्प्लिट आउट द जनरल टर्म और th टर्म इनटू टू सेपरेट ब्रैकेट्स, टू सेपरेट टर्म्स, और
नेसेसरली वहाँ पर ये बीच में माइनस का ही साइन आएगा, प्लस नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये मेरे पास टी आर यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने डिनोमिनेटर ऑब्जर्व किया तो मुझे ये डिनोमिनेटर में जो 4 ब्रैकेट्स नज़र आ रहे हैं वो एपी में है ना, आर, R+1, R+2, R+3 पैटर्न दिख रहा है। इसको मुझे 2 टर्म्स में स्प्लिट करना है, ओके। तो मैंने लिखा सिग्मा आर फ्रॉम 1 to n। अब यहाँ पर ये जो आखिरी वाला ब्रैकेट है और जो लास्ट वाला ब्रैकेट है इस पे फोकस करिए। लास्ट ब्रैकेट माइनस फर्स्ट ब्रैकेट का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर में, नीचे डिनोमिनेटर में मैं सारा कुछ वैसे ही लिख लेता हूँ, ठीक है। ये काम किया मैंने, न्यूमरेटर में मैंने खुद से लास्ट माइनस फर्स्ट ब्रैकेट ये कर दिया। अब ये करने से इफ़ेक्टिवली मैंने 3 का मल्टीप्लाई किया है। इफ़ेक्टिवली अगर मैंने 3 का मल्टीप्लाई किया तो जनरल टर्म में कुछ चेंज ना हो इसके लिए मुझे 3 का डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक। तो मैंने 3 का डिवाइड भी कर दिया यहाँ पे। अच्छा, अब इससे फ़ायदा क्या हुआ देखें ज़रा। इससे फ़ायदा हो गया, ये 1/3 तो आ गया बाहर, सिग्मा आर फ्रॉम 1 to n। अब अगर मैं सेपरेटली इसको डिवाइड करूँ तो मुझे R+1 इंटू R+2 करके एक टर्म मिल गया और माइनस 1/R+1 R+2 इंटू R+3 करके ये एक दूसरा टर्म मिल गया, ठीक। ये 2 सेपरेट फ्रैक्शंस में हमने इसको स्प्लिट कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है, देखिए इसके बाद तो बस आप रखते जाइए सारे टर्म्स को, है ना। 1/3 आर का वैल्यू रखते जाइए। तो पहले ब्रैकेट में आएगा 1/1 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 1/2 इंटू 3 इंटू 4। इसके बाद आर का वैल्यू 2 रखेंगे तो जो हमारा दूसरा ब्रैकेट बनेगा वो हो जाएगा 1/2 इंटू 3 इंटू 4 माइनस 1/, यहाँ पे रखेंगे आर का वैल्यू 2 तो 3 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं आखिरी ब्रैकेट की बात करूँ n, आखिरी में मुझे आर का वैल्यू n रखना है तो n इंटू n+1 इंटू n+2 और माइनस 1/n+1 इंटू n+2 इंटू n+3, ये हो गया। अब देखें ज़रा यहाँ पे हो क्या रहा है, पहले ब्रैकेट का जो दूसरा टर्म है नेक्स्ट ब्रैकेट के पहले टर्म को कैंसिल किया, ऐसे ही सेकंड ब्रैकेट का सेकंड टर्म थर्ड के पहले को कैंसिल करेगा और जो सेकंड लास्ट ब्रैकेट होगा उसका सेकंड टर्म लास्ट वाले ब्रैकेट के पहले टर्म को कैंसिल कर देगा। तो ऐसा करने से मेरे पास सिर्फ पहला और आखिरी टर्म ये बच जाएगा और इस तरीके से मेरे पास फाइनल आंसर आ गया 1/6 और माइनस में 1/n+1 इंटू n+2 इंटू n+3 करके, ये हमारा हो गया आंसर। बट ये क्यों हुआ, कैसे हुआ पॉसिबल, जब हमने जो हमारा आर ए टर्म था उसको 2 अलग अलग फ्रैक्शंस में स्प्लिट किया और वो भी इस तरीके से कि उसमें एक कंटिन्यूटी थी, है ना, कि मैक्सिमम टर्म जो है वो आपस में कैंसिल हो गए। इसी मेथड को हम लोग वी एन मेथड बोलते हैं। अब तुम बोलोगे इसमें वी एन मेथड मतलब वी का यूज क्या है ना, तो वो भी देखेंगे हम लोग अभी कि ये सारा चीज़ ये इंडिविजुअल ब्रैकेट लिख के कट ना करना पड़े, सीधे हम लोग डायरेक्ट आंसर इसका लिख सकते हैं। डायरेक्ट आंसर लिखने के लिए खैर वो तो बताऊंगा अभी, बट ये अभी ऐसा इसको मैं चलो बोल देता हूँ इस तरीके के क्वेश्चन को टाइप 1, है ना। तो इन टाइप 1 वाले क्वेश्चन में जहाँ पर डिनोमिनेटर में, ठीक है, ये डिनोमिनेटर में टर्म्स होंगे, है ना, तो वहाँ पे हम लोग न्यूमरेटर में लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ऐसे मैं लिख देता हूँ लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इसका अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखते हैं अगर मान लो कि ये जो पूरा डिनोमिनेटर वाला टर्म है ये डिनोमिनेटर में ना होकर न्यूमरेटर में आ जाए। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, सिग्मा आर इंटू R+1 R+2 इंटू R+3 करके, है ना। अब कोई इसको ऐसे भी कर सकता है कि ये इसने सब मल्टीप्लाई कर लिया ये चारों ब्रैकेट को, तो R⁴, है ना, इस तरीके से कुछ ऐसा कुछ ये जनरल टर्म बन जाएगा। अब हम उसके ऊपर सिग्मा को
डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। अगर तुम्हें पावर 4 के लिए सिग्मा याद है ना, अगर तुम्हें ये वाला फार्मूला याद है, सिग्मा आर पावर 4 आर फ्रॉम 1 टू एन, जो मैंने बताया था n+1 2n+1 और 3n² + 3n+1/30 करके, है ना, यहाँ से अगर ये याद है तो तुम इसको तो सीधे भी कर सकते हो बगैर वी एन मेथड के। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये याद नहीं रहता है ना, तो हम लोग ये तो छोड़ते ही हैं। अभी हम लोग सिग्मा का यूज़ तो पढ़ नहीं रहे हैं, अभी तो हम लोग सिंपल क्या पढ़ रहे हैं, वी एन मेथड का यूज पढ़ रहे हैं ना, कैसे इसको दो अलग अलग टर्म्स में स्प्लिट किया जाए। तो उसके लिए क्या करना है, देखें यहाँ पे, अगर ये न्यूमरेटर में लिखा हुआ है तो इसको मुझे दो अलग अलग टर्म में स्प्लिट करने के लिए यहाँ पर मैं नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म करने वाला हूँ। नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, पैटर्न ऑब्वियसली आपने रिकॉग्नाइज कर लिया है। तो नेक्स्ट टर्म आपको पता है, नेक्स्ट टर्म विल बी r+4 और प्रीवियस टर्म r-1, ठीक है। तो अब क्या मिलेगा इससे, देखते हैं ज़रा, समेसन r फ्रॉम 1 टू n r+1 r+2 r+3, यहाँ पर हमने r+4 माइनस r-1 ये मल्टीप्लाई किया, तो इफेक्टिवली हमने 5 का मल्टीप्लाई किया है। इसमें कुछ चेंज ना हो उसके लिए 5 का जो है डिवाइड भी करना पड़ेगा। देखो इसका सिंप्लीफिकेशन 5 ही तो आएगा, तो वो मैंने 1/5 कर दिया, सिग्मा के बाहर लिख लिया क्योंकि तुम्हें पता है सिग्मा के बाहर कांस्टेंट चला जाता है। अच्छा, अब क्या हो गया, 1/5 टाइम्स सिग्मा आर फ्रॉम 1 टू n r इंटू r+1 r+2 इंटू r+3 इंटू r+4 माइनस हो गया r-1 इंटू r+1 इंटू r+2 इंटू r+3, ठीक है। अब ये 5 टर्म बन गए। अब कोई तो ये सोच रहा होगा कि पहले ही अच्छा था, पहले 4 टर्म थे अब 5 टर्म आ गए, तो अब तो ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। नहीं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुआ है, अब ये ज़्यादा आसान हो गया। अब हमें इसमें सिग्मा थोड़ी अप्लाई करना है, सिग्मा अप्लाई करना होता तब ये कॉम्प्लिकेटेड होता। अब देखो इसको अगर मैं वी आर बोल दूँ, ये आर का एक फंक्शन है, इसको मैंने कोई भी एक वी आर नंबर बोल दिया, ठीक है ना। तो अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, इसी वी आर में आर की जगह पे जब r-1 रखेंगे ना तो ये अगला वाला बन जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं बोल देता हूँ VR-1। बात समझ में आया। पहले वाले को मैंने जैसे VR बोला, नेक्स्ट वाला अपने आप VR में r की जगह पे, इसमें r की जगह पे r-1 रख के देखो, तो जो नेक्स्ट वाला है वो मिल जाएगा तुम्हें। अच्छा, अब ये क्यों किया, डायरेक्ट आंसर लिखने के लिए। देखना, अब एक तरीका तो ये है कि हम r का वैल्यू पुट करें, ठीक है ना, 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, कहाँ तक जाएँ, n तक जाएँ, तो अपने आप हमें दिखेगा बहुत सारे टर्म्स कैंसिल होते हुए। लेकिन वो बार बार हमको न करना पड़े, उसके लिए ये वी आर और VR-1 अगर लिख दिया ना, तो अब बड़े आराम से इसका हम लोग डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। कैसे, देखना, आर और ये सब स्क्रिप्ट में जो लिखा है ना, बस उस पर फोकस करो। आर लिखा है और r-1 लिखा है, इसमें कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। तो एक नंबर लाइन बनाओ, स्टार्टिंग से और आखिरी से एक एक नंबर सेलेक्ट करो। 1 का डिफरेंस है तो एक एक नंबर सेलेक्ट करो। तो पहला तो 1 से लेके n तक जा रहे हैं हम लोग, तो पहला 1 सेलेक्ट कर लिया और आखिरी में एक सेलेक्ट करना है, तो वो n ही हो गया, ठीक। अब हम लोग को क्या करना है, ये देखना है कि r में और r-1 में कौन सा छोटा है, ठीक है। r के हिसाब से r और r-1 में छोटा कौन है, तो ऑब्वियसली r-1 छोटा है, ठीक है। तो छोटे वाले में छोटा वैल्यू पुट कर दो। यहाँ से एक जगह मुझे 1 पुट करना है, दूसरी जगह n पुट करना है, तो छोटे वाले में छोटा पुट करेंगे, बड़े वाले में बड़ा, ठीक है। तो मुझे डायरेक्टली SN इसका आंसर लिखना हो तो 1/5 तो ये कॉमन है ही, ठीक है। इसके बाद अब देखो क्या है, छोटे की जगह पे मैंने बोला r-1 छोटा है, तो वहाँ r की जगह पे 1 पुट हो जाएगा, तो वो बन जाएगा V0, ठीक है, बीच में माइनस था, और यहाँ पे आ जाएगा VN माइनस V0, ये डायरेक्ट आंसर हो गया। और VR क्या था अपना, VR ये लिखा हुआ है, तो VN क्या हो जाएगा, R की जगह पे n रख देना है बस, n+1 n+2 n+3 इंटू n+4। और V0 कैसे मिलेगा, V0 अब इसलिए R की जगह पे 0 पुट कर दो, तो R की जगह पे 0 पुट करोगे तो वो 0 ही बन जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ये शॉर्टकट मेथड समझ लेना, ठीक है।
यही शॉर्टकट मेथड यहाँ पे चलो एक ऊपर वाले क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। जो हमारा ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें ये हमारा इस तरीके से हमने इसको दो अलग अलग टर्म में स्प्लिट किया था, ये रहा। ठीक है, इनमें से इस पहले वाले को मैं पहले वाले को वी आर बोल देता हूँ। तो अगला ये समझ आ रहा है, अगला जो है वो वी आर प्लस वन है, दिख रहा है। वी आर में आर की जगह पे आर प्लस वन रखो। ठीक, तो अब मुझे इसका डायरेक्ट आंसर अगर एस एन लिखना हो, ठीक है, तो देखो कैसे लिखेंगे। फिर से मैंने देखा आर और आर प्लस वन में कितना डिफरेंस है, वन का। ठीक है, तो इसका मतलब कि फर्स्ट और लास्ट से मुझे एक एक नंबर सेलेक्ट करना है, तो वन और एन। ठीक, 1/3 तो कॉमन है। उसके बाद आर और आर प्लस वन में आर के हिसाब से देखना है, आर और आर प्लस वन को कंपेयर करना है। तो बड़ा कौन सा है, आर प्लस वन। तो बड़े में बड़ा एन पुट करेंगे और छोटे में छोटा वाला वन पुट करेंगे। ठीक है, तो आर छोटा है तो आर की जगह पे वन पुट किया मैंने, और यहाँ पे आर प्लस वन जो है वो बड़ा है। ठीक है, तो वहाँ पे पुट हो जाएगा आर की जगह पे क्या, एन। तो वी एन प्लस वन, ये हो गया हमारा। ठीक है, बाकी तो सिंप्लीफाई इसको हम लोग कर ही सकते हैं। वी आर लिखा हुआ है तो वी वन कैसे मिलेगा, आर की जगह पे वन पुट कर लो, तो 1/1 इंटू 2 इंटू 3 माइनस वी एन प्लस वन कितना हो जाएगा, आर की जगह पे एन प्लस वन रख दो। देखो एन प्लस वन तो एन प्लस टू, और यहाँ पे आ गया एन प्लस थ्री। ये हो गया डायरेक्टली आंसर। मैच कर लो, देखो ये जो दोनों को मैच करो, दोनों सिमिलर ही दिख रहे हैं। तो इस तरीके से डायरेक्ट आंसर भी हम लोग लिख सकते हैं। सो वी एन मेथड में आपने देखा कि वी एन मेथड का जो सबसे क्रूशियल स्टेप है, इसका जो सबसे क्रूशियल स्टेप है वो है स्प्लिट करना। टू स्प्लिट, है ना, टी आर, जो हमारा आर टर्म होगा टी आर, उसको दो पार्ट में स्प्लिट करना, ये सबसे क्रूशियल स्टेप है। ठीक है, उसके लिए दो टाइप मैंने बताया। टाइप वन जहाँ पे डिनोमिनेटर में रहेंगे टर्म्स, डिनोमिनेटर में रहेगा तो न्यूमरेटर में हम लोग लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, और अगर न्यूमरेटर में है तो प्रीवियस नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ टाइप टू। ठीक, ये आप नोट कर लेना। आगे और भी हम लोग, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, बगैर एग्जाम्पल के अच्छे से आपको समझ नहीं आएगा ये। तो देखें यहाँ पर जो मेरा टी आर है वो लिखा है आर अपॉन आर प्लस वन का फैक्टोरियल। ठीक है, ये फैक्टोरियल के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। ओके, अगर आपको नहीं पता फैक्टोरियल क्या है तो फैक्टोरियल का एक अलग सेपरेट बाइनोमियल वाली प्लेलिस्ट में जाना आप। ठीक है, वहाँ पर फैक्टोरियल का पहला ही लेक्चर आपको दिख जाएगा, तो वो देख लेना आप। ठीक है, फैक्टोरियल क्या होता है। अब इसको मुझे दो अलग अलग टर्म्स के सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में स्प्लिट करना है। ओके, द होल आइडिया इज टू स्प्लिट दिस जनरल टर्म इनटू टू सेपरेट टर्म्स, डिफरेंस ऑफ टू सेपरेट टर्म्स। ओके, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे देखो ध्यान से। फैक्टोरियल जिनको आता है उनको तुरंत समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ऊपर मैं प्लस वन माइनस वन कर दिया। ठीक है, न्यूमरेटर में मैंने वन ऐड किया, वन सब्ट्रैक्ट किया। क्या फ़ायदा हुआ इससे, आर प्लस वन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर प्लस वन का फैक्टोरियल। ऐसा करने से जब मैंने डिवाइड किया सेपरेटली तो आर प्लस वन अपॉन आर प्लस वन का फैक्टोरियल माइनस वन अपॉन आर प्लस वन का फैक्टोरियल, ऐसा कुछ बन गया। ठीक, अब देखें आर प्लस वन फैक्टोरियल का मतलब कि 1 2 3 कहाँ तक जाएगा, आर प्लस वन तक मल्टीप्लिकेशन, और ऊपर न्यूमरेटर में आर प्लस वन लिखा है तो वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1/r फैक्टोरियल बचेगा। ठीक है, और दूसरा वाला 1/r प्लस वन फैक्टोरियल। ये हमारा देखो अब जनरल टर्म आ गया। इसको मैंने दो अलग अलग टर्म्स में क्या कर लिया, स्प्लिट कर लिया। ओके, अब जब ये स्प्लिट हो गया तो अगर इसको मैं वी आर बोल दूँ तो ये अपने आप क्या दिख रहा है, वी आर प्लस वन दिख रहा है। ठीक है, यही वी एन मेथड है। अब डायरेक्टली आंसर अगर तुम्हें लिखना है तो देखो आर और आर प्लस वन में कितना अंतर है, आर और आर प्लस वन में एक का अंतर है। तो इसका मतलब कि
स्टार्टिंग से और आखिरी से एक एक टर्म सेलेक्ट करना है, एक एक टर्म सेलेक्ट करना है। दो का अंतर होता तो दो दो करते, ठीक। अच्छा, अब छोटे वाले में छोटा पुट कर देना है, बड़े वाले में बड़ा पुट कर देना है। तो एसन अब मुझे लिखना है डायरेक्टली, ओके। तो अब डायरेक्टली हो गया एसन मेरा, इसी सिग्मा टी आर के ऊपर मेरा सिग्मा अप्लाई होगा, है ना। तो कुछ कांस्टेंट वगैरह तो है नहीं, सीधा ही आर और आर प्लस वन में आर प्लस वन बड़ा है, ठीक है ना। तो आर प्लस वन की जगह पे मतलब वहाँ आर की जगह पे एन पुट करेंगे हम लोग, तो वी एन प्लस वन आ गया, बीच में माइनस है, ठीक है ना। आर छोटा है तो छोटे वाले की जगह पे ये छोटा नंबर वन पुट हो जाएगा, वी वन। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो। वी वन का मतलब ये वी आर है ना, यहीं से वी वन मिल जाएगा, आर की जगह पे वन पुट करो तो वन अपॉन वन फैक्टोरियल माइनस वन अपॉन वी आर प्लस वन, सॉरी वी एन प्लस वन क्या होगा, आर की जगह पे एन प्लस वन पुट कर दो तो एन प्लस वन का फैक्टोरियल। सही है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो वी कैन राइट एस एन इज इक्वल टू वन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन का फैक्टोरियल। सही है, तो ये फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन भी ऐसे भी आ सकते हैं ना। फैक्टोरियल अगर कहीं दिखे जनरल टर्म में तुम्हें, तो तुम्हें एक बार फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी लगा के उसको दो अलग अलग टर्म में स्प्लिट करने के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन क्या है देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में सीरीज लिखी हुई है ना, ये सीरीज लिखी है। अब पहले तो मुझे इसका जनरल टर्म लिखना पड़ेगा पैटर्न देख के, तो बड़ा आसान है पैटर्न, तो आप इसलिए रिकॉग्नाइज कर पा रहे होंगे सब लोग। सोल्यूशन लिखता हूँ मैं। सबसे पहले लिखा मैंने टी आर, जनरल टर्म क्या है, तो 1 3 5 7 इसका जनरल टर्म आ जाएगा 2r माइनस वन करके, ठीक है। और डिनोमिनेटर की बात करें तो पहले पहले टर्म को देखो, 1 2 3 4, तो आरथ में आर हो जाएगा ऑब्वियसली, फिर उससे एक बड़ा अगला वाला टर्म है और उससे एक और बड़ा उसके अगला वाला टर्म है। ये हमारा हो गया आरथ टर्म। अब इस आरथ टर्म को देखो, ये प्योरली अगर कुछ कांस्टेंट या वन अपॉन डिनोमिनेटर में होता तब हम क्या करते हैं, इसमें वो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई कर लेते न्यूमरेटर में, बट अभी तो ऐसा है नहीं। यहाँ तो न्यूमरेटर में भी आर का एक जो है क्या बोलते हैं, आर का एक फंक्शन लिखा हुआ है ना। तो इसमें वो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई करके कुछ हमें बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली है ना सेपरेटली जैसे ही मैंने इसको डिवाइड किया, देखो क्या मिला, 2 अपॉन आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू एंड माइनस वन अपॉन आर इंटू आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू। मैंने क्या किया, सिंपली डिवाइड किया और कुछ नहीं, ठीक है ना। अब मैं इसके ऊपर सिग्मा अप्लाई कर लेता हूँ। तो जो मेरा एस एन है सम ऑफ एन टर्म, वो सिग्मा टी आर है, आर का वैल्यू एक से लेके कहाँ तक, एन तक। तो ये हो गया सिग्मा आर फ्रॉम वन टू लेके एन। टी आर की जगह पे अब मैं ये वाला टर्म लिखने वाला हूँ, तो 2 अपॉन आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू माइनस सिग्मा तो अब सेपरेट हो जाएगा, है ना, आर इंटू आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू करके। अब ये दो अलग अलग क्वेश्चन बन गया। ये वाले क्वेश्चन को भी हम टाइप वन से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और ये वाले क्वेश्चन को भी हम लोग टाइप वन से सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन कैसे हो गए, जहाँ पर डिनोमिनेटर में टर्म्स लिखे होते हैं ना, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में टर्म्स लिखे हो तो मैं लिखता हूँ, देखो 2 तो बाहर आ गया मेरे पास, सिग्मा आर फ्रॉम वन टू एन। कब ये लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना होता है, तो आर प्लस टू माइनस आर प्लस वन करूँगा मैं, ठीक है। तो उनका डिफरेंस कितना आएगा, वन का, तो वन से डिवाइड करने का कोई मतलब है नहीं, मतलब ये तो सीधे सीधे मेरे पास आर प्लस टू इस तरीके से जो है, नहीं सॉरी ये गलत हो गया, आर प्लस वन आर प्लस टू ऐसे करके आ गया ये, माइनस दूसरा वाला देखते हैं, आर फ्रॉम वन टू एन। यहाँ पर पहला और आखिरी देखो, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म करना है, आर प्लस टू माइनस आर करेंगे तो न्यूमरेटर में क्या बनेगा, आर प्लस टू माइनस आर किया, टू बन रहा है ना न्यूमरेटर में, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे टू से डिवाइड भी किया। सही है, बस अब ये क्वेश्चन हो चुका है लगभग। 2 इंटू
सिग्मा आर फ्रॉम 1 to n 1 अपॉन आर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन आर प्लस 2 माइनस 1/2 टाइम्स सिग्मा आर फ्रॉम 1 to n, यहाँ पे 1 अपॉन आर इंटू आर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 2, ये हो गया। अब इस पर आप देख लीजिए, इसको मतलब ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अभी चलो फिलहाल मैं पहले वाले की बात करता हूँ। इसको अगर मैं वी आर बोलूँ तो ये वी आर प्लस 1 लिखा है, देख लो आर की जगह पे पहले वाले में आर प्लस 1 डालेंगे तो आर प्लस 2 बन जाएगा, एक का डिफरेंस है, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 1 का डिफरेंस है, तो एक तो 1 पुट होगा स्टार्टिंग से और आखिरी से n पुट होगा। n किस में पुट होगा? बड़े वाले में। 1 किस में पुट होगा? छोटे वाले में। ये हो गया। आगे चलते हैं। इसमें अगर इसको वी आर बोला जाए तो ये वी आर प्लस 1 बन जाएगा, सही है। तो अगेन यहाँ पर भी 1 का डिफरेंस है, ठीक है ना। तो अब मैं वी की जगह पे कुछ और लिख लेता हूँ, यहाँ पे है ना, बेटर रहेगा। ए लिख लेता हूँ, ए आर अगर इसको बोला मैंने तो ये ए आर प्लस 1 हो गया। यहाँ भी 1 का डिफरेंस है, तो स्टार्टिंग में 1 पुट करना है और आखिरी में n पुट करना है, ठीक है ना। n किस में, 1 किस में पुट होगा? छोटे वाले में, तो ए 1 आ जाएगा, माइनस n किस में पुट होगा? ऑब्वियसली इस बड़े वाले में, तो ए एन प्लस 1 हो गया। बाकी अब वैल्यू डाल सकते हो, ठीक है। v1 का वैल्यू हो गया, इसी में आर के जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1/2 आ गया, और n प्लस 1 हो जाएगा ये चीज़ 1 अपॉन n प्लस 2। बाकी a1 हो जाएगा 1 अपॉन 1 इंटू 2 माइनस an प्लस 1 कितना होगा? 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। ये जो है हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक। स्प्लिट करना। अच्छा, दूसरी चीज़, जैसे अगर ऑप्शन दिया हो, ये तो तब हो गया, ये पूरा प्रोसेस है मैंने सॉल्व करके बताया तुम्हें। अगर ऑप्शन दिया हो ना, तो एक बार ऑप्शन कैसे वेरीफाई करना है वो भी समझ लो। ये हमारा एसएन लिखा हुआ है ना, तो ऑप्शन वेरीफाई करने के लिए अगर देखा जाए तो n का वैल्यू 1 पुट करके, अगर हम n का वैल्यू 1 पुट करें तो मुझे s1 मिलना चाहिए, मतलब एक टर्म का सम। तो n का वैल्यू 1 पुट करके सारे ऑप्शन में देख लो एक बार, ठीक है। और यहाँ से देख लो कि n बराबर 1 पुट करके क्या आना चाहिए? 1/6 आना चाहिए, है ना। तो जैसे हम पहले ऑप्शन की बात करें तो n की जगह पे अगर 1 पुट किया तो ये 2 और 2 कट जाएगा, ठीक है, तो 1/6 आ जाएगा। तो ये एक पॉसिबल आंसर हो सकता है, ठीक। यहाँ देखें, ये भी कैंसिल हो जाएगा, n की जगह पे 1 पुट करें तो 1/6 यहाँ से भी आ रहा है, तो b भी एक पॉसिबल आंसर हो गया, ठीक है। n की जगह 1 पुट करें यहाँ पे थर्ड में तो 5/5 भी कैंसिल होगा, तो 1/6 माइनस 1/2, सी ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही लास्ट वाले में n की जगह पे 1 पुट करें अगर, तो ऊपर मिलेगा 4/2 इंटू 3, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो मतलब ए और बी ऑप्शन में से कोई एक पॉसिबल आंसर हो सकता है। अब n की जगह पे 2 पुट करके देख लो कि इन दोनों का सम कितना आता है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया ऑप्शन वेरीफाई करने का मेथड। इसी को बहुत सारे लोग शॉर्ट ट्रिक बना के शॉर्ट ट्रिक बोल के बता देते हैं, ठीक है। बट वो छोड़ो, तुम्हें प्रोसेस समझना है। तुम्हें जनरल टर्म पहले लिखना है और उसको 2 अलग अलग टर्म्स में स्प्लिट करना है। फिर मैंने तुम्हें 2 टाइप्स बताए। अगर डिनोमिनेटर में, सिर्फ डिनोमिनेटर में टर्म्स दिख रहे हैं, न्यूमरेटर में कांस्टेंट टर्म है या 1 लिखा हुआ है, तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लेना है, ठीक है। ये हो गया टाइप 1 अपना। और न्यूमरेटर में ऐसे टर्म्स दिख रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म लिख लेना है, ठीक। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5th क्वेश्चन देखो। इसमें भी अगर ऑप्शन वेरीफाई करना चाहें तो कभी भी ऑप्शन में अगर नन ऑफ दीज लिखा हो ना, तो ऑप्शन वेरीफाई नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर नन ऑफ दीज नहीं होता तब तो हम वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो वेरीफाई करना छोड़ते हैं, हम लोग सीधा इसको सॉल्व करते हैं ना। सबसे पहला काम जनरल टर्म लिखना। तो जनरल टर्म देखो भैया, न्यूमरेटर में तो हमेशा ही 1 है,
और डिनोमिनेटर में 3 टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन है। कौन कौन से 3 टर्म? पहले टर्म पे फोकस करो, 1 3 5 7, इसका जनरल टर्म आता है 2r-1, सही है, 1 3 5 7। अगला जो है उससे 2 बड़ा है, तो 2r-1 में +2 करेंगे तो मिल जाएगा 2r+1, सही है। और फिर उसका जो नेक्स्ट वाला है 2 ज़्यादा और है 2r+3, ये हो गया अपना जनरल टर्म, ठीक है। अब जनरल टर्म दिख गया, डिनोमिनेटर में है और वो भी पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे, तो बस तुम्हें क्या करना है, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेना है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से। मतलब लास्ट टर्म है 2r+3 और फर्स्ट टर्म है 2r-1, इससे हमने मल्टीप्लाई किया, किस में? न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर एक बार मैं एज इट इज लिख देता हूँ, ठीक है। ऐसा करने से देखो 2r तो कैंसिल हो जाएगा, 3 - -1 4, यानी कि इफेक्टिवली हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं न्यूमरेटर में, बट हम टर्म थोड़ी चेंज कर सकते हैं, तो इसके लिए मुझे 4 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये आ गया अपना जनरल टर्म। अब इसको सेपरेटली डिवाइड करके अलग अलग कर लेते हैं, तो 1/2r+3 कैंसिल हो जाएगा, 2r-1 इंटू 2r+1 माइनस टाइम्स 1/2r+1 इंटू 2r+3, ये हो गया अपना, ठीक है। जनरल टर्म को इस तरीके से लिख लिया, ओके। अब प्रोसीजर ये है, फुल प्रोसीजर ये है कि टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, है ना, इस तरीके से n टर्म्स तक लिखो और उन सबको फिर ऐड करो, ठीक है। जैसे एक बार मैं लिख के बताता हूँ, 1/4, तो यहाँ पे 1 पुट करना है, तो 1/, ये तो हो गया 1 इंटू 3 माइनस 1/3 इंटू 5, फिर 2 पुट करेंगे तो मिलेगा 1/3 इंटू 5 माइनस 1/5 इंटू 7, ठीक है। इस तरीके से अगर n पुट करें तो फिर अपने को मिलने वाला है 1/2n-1 इंटू 2n+1 माइनस 1/2n+1 इंटू 2n+3। अब इन सबको मुझे ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड करोगे तो दिख रहा होगा ये कैंसिल हो रहा है ऐसे, पहले टर्म का पहले ब्रैकेट का, मतलब पहले टर्म का जो पहले ब्रैकेट का दूसरा टर्म है नेक्स्ट वाले के पहले वो कैंसिल कर रहा है, तो इस तरीके से ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में ये बचेगा और ये बच जाएगा। बट ये सारा कुछ काम ना करना पड़े, इसी के लिए है VN मेथड, रिकॉग्नाइज करो कि क्या VR है और क्या VR+1 या -1 है, ठीक है। तो अगर मैं इसको VR बोल देता हूँ, ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं है कि इसी को बोलना है, ठीक है, इसको भी ले सकते हो। देखो VR अगर मैंने इसको दूसरे वाले को बोल दिया तो अब ये क्या होगा, इसके हिसाब से अगर मैंने इसको VR बोला है तो अब R की जगह पे जब r-1 पुट करेंगे ना, R की जगह पे r-1 पुट करेंगे तो मुझे ये वाला टर्म मिलने वाला है, तो इसका मतलब ये VR-1 कहलाया। अब बात समझ में आ रहा है, तो किसी को भी VR बोल सकते हैं, उसी के हिसाब से अगला VR+1 या -1 क्या है वो पता चल जाएगा, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि R और r-1 में कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, तो मतलब 2 सब्स्टिट्यूशन लगने वाला है, स्टार्टिंग से और आखिरी से एक एक, है ना, तो 1 और n। तो ऑब्वियसली अब ऐसा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 1/4 तो कांस्टेंट है वो तो रहेगा ही मेरे पास, 1 किस में पुट होगा, छोटे वाले में, तो छोटा कौन है, r-1 ही तो छोटा है, तो इसमें 1 पुट किया r की जगह पे, तो ये v0 बन गया, देखो, माइनस n किस में पुट होगा, r की जगह पे, तो ये आंसर हो गया अपना 1/4 टाइम्स। अब v0 कहाँ से मिलेगा, इसको बोले थे ना हम लोग VR, इसको बोले थे VR, इसी में r की जगह पे 0 पुट करना है, तो 0 पुट किया तो 1 इंटू 3 ये हो गया, माइनस VN कहाँ से मिलेगा, उसी में r की जगह पे n पुट कर दो, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आई होप समझ आ रहा है आपको। और भी क्वेश्चन है हमारे पास। देखें ऑप्शन वगैरह तुम खुद देख लेना, है ना, सॉल्व कर लिए, सिंप्लीफाई करके तुम ऑप्शन देख लेना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ABCD ऑप्शन लिखा हुआ है, ओके। बाकी ऑप्शन वेरीफाई कैसे करना है ये मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में सीरीज नहीं लिखा है, ऑलरेडी वो सिग्मा के फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब ये जो लिखा है ये हमारा rth टर्म टी आर है। तो अब टी आर को मुझे दो अलग अलग, ठीक है, एक बार हम सोचे हैं कि टी आर के ऊपर क्या डायरेक्टली सिग्मा अप्लाई हो पाएगा बिना कुछ मैनिपुलेशन किए? डायरेक्टली सिग्मा तो अप्लाई हो नहीं सकता, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अलग अलग सिग्मा तो सेपरेट कर नहीं सकते हम लोग। बात समझ में आ रहा है? बाकी और कुछ डिफरेंस मेथड और एजीपी ये सब तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो फिर वीएन मेथड ही बचता है अपने पास, ठीक है। तो वीएन मेथड का जो एकदम क्रूसियल, सबसे क्रूसियल स्टेप यही है, ठीक है ना। वो तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, इसीलिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं इस वाले लेक्चर में। नो डाउट ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, वीडियो लंबा बन जाएगा, बट फिर भी ज़रूरी है तुम्हारे लिए ना बहुत सारे एग्जाम्पल करना। क्रूसियल स्टेप यही है कि कैसे हम लोग हमारे जनरल टर्म को दो अलग अलग टर्म्स में स्प्लिट करें, ठीक है। अब अगर यहाँ पे ये आर स्क्वायर नहीं होता, ठीक है, तब तो हम लोग न्यूमरेटर में फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म करके देख लेते, बट अभी आर स्क्वायर होने की वजह से यहाँ पे वो काम तो हम लोग कर नहीं सकते, तो फिर कुछ और सोचना पड़ेगा। एक बार देखो, ये डिनोमिनेटर में जो दो टर्म्स लिखे हैं इनका मल्टीप्लिकेशन क्या है, तो मल्टीप्लाई इनको करो तो देखो 4r² माइनस 1 आ जाएगा, दिख रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी। इसका मतलब अगर न्यूमरेटर में ये 4r² माइनस 1 बन जाए ना, तो फिर ये अलग अलग डिवाइड होकर दो अलग अलग टर्म्स में सेपरेट हो सकता है। तो अब मुझे ये सोचना है कि न्यूमरेटर में कैसे 4r² माइनस 1 बनेगा, ठीक है, इसके बारे में सोचे ज़रा। आर स्क्वायर तो है, 4 नहीं है, तो मैंने क्या किया, 4 का मल्टीप्लाई डिवाइड, ये काम कर लिया। कोई डिफरेंस आया नहीं। अब मैंने -1 भी कर लिया और +1 भी कर लिया, ठीक। अब इसको एक साथ, इतने को एक साथ रख लेता हूँ मैं। तो अब जो मेरा टी आर है वो बन गया 1/4 टाइम्स 4r² माइनस 1 डिवाइडेड बाई, नीचे भी 4r² माइनस 1 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई कर लो, और +1 अपॉन 2r माइनस 1 इंटू 2r प्लस 1, ये हो गया। देखो ये तो हो ही गया 1 के इक्वल। अब सिग्मा अप्लाई अगर करें एस एन बराबर, तो एस एन बराबर सिग्मा टी आर मिलेगा, आर फ्रॉम 1 टू लेके एन तक, सही है। तो सिग्मा को प्लस के ऊपर तो मैं सेपरेट कर ही सकता हूँ, ठीक है ना। अब मैं पूरा ये उड़ा के यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, ये क्या लिखा है 1, ठीक। तो ये 1/4 तो गया बाहर, फिर सिग्मा 1 आर फ्रॉम 1 टू एन, और प्लस 1/4 टाइम्स सिग्मा आर फ्रॉम 1 टू एन, 1 डिवाइडेड बाई 2r माइनस 1 इंटू 2r प्लस 1, ठीक है। ये वाला पोर्शन तो सबको पता है, ये हो गया n/4 प्लस, अब जो नेक्स्ट है ये वाला, ये बन गया मेरा टाइप 1। टाइप 1 दिख रहा है, डिनोमिनेटर में टर्म्स दिखाई दे गए अपने को, तो उसमें हम लोग फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म करके इसको अलग अलग स्प्लिट कर सकते हैं। तो कर लिया जाए जरा, क्या मिलेगा 1/4 टाइम्स सिग्मा आर फ्रॉम 1 टू एन, 2r प्लस 1 माइनस 2r माइनस 1 अगर करूँ मैं तो 2 आएगा इफेक्टिवली, है ना। तो लिख लेता हूँ मैं 2r प्लस 1 माइनस 2r माइनस 1, देख लो 2r है, तो वो 2 का डिवाइड भी करना पड़ेगा मुझे, तो 1/2 कर दिया मैंने यहाँ पे। अच्छा, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि थोड़ा जगह कम है मेरे पास, है ना। तो फिर मैं जब अलग अलग इसको डिवाइड करूँगा तो 2r प्लस 1 कैंसिल होके नीचे 2r माइनस 1 बचेगा, और नेक्स्ट में ये बच जाएगा, ठीक है। ये देख लो, अब इसको अगर मैं वी आर बोल दूँ तो ये जो लिखा है ये मेरा वी आर प्लस 1 लिखा है, देख लो, ठीक है। तो बस अब मुझे आंसर अगर लिखना है डायरेक्टली, तो n/4 तो पहले ही है, प्लस 1/8 इंटू 1 पुट करना है, ठीक है ना, स्टार्टिंग से, और आखिरी से पुट करना है n। तो अब इसलिए जो छोटा है उसमें 1 पुट करेंगे v1, और जो बड़ा है उसमें n पुट करेंगे, बीच में माइनस का साइन तो है ही, ठीक है ना। तो आंसर इज n/4 प्लस 1/8 टाइम्स v1 कितना है, v1 इज 1,
ठीक है, 1/1 इज 1 माइनस vn प्लस 1 कितना बनेगा, 2n प्लस 1 के इक्वल। ठीक है, चलो अभी आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या है, ओके सिग्मा के फॉर्म में नहीं लिखा है, तो वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू राइट डाउन द जनरल टर्म। जनरल टर्म देखें जरा, 1 2 3 न्यूमरेटर की बात करें तो rth टर्म में r आ जाएगा। डिनोमिनेटर की बात करें तो 3 टर्म्स का सम लिखा है, पहला टर्म तो हमेशा 1 ही है, सम में देख लो तो rth में भी 1 ही मिलेगा, प्लस 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर तो r स्क्वायर r पावर 4 ये हो गया। ठीक, अब देखो पहले तो जो हमारा डिनोमिनेटर है वो फैक्टराइज फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखा है। तो सबसे पहला काम तो यही सोचना है कि फैक्टराइज करना है इसको, है ना। ये बहुत ही फेमस फैक्टराइजेशन है, ठीक है। अगर तुम्हें याद नहीं है ये तो मैं लिख देता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। बहुत ही फेमस फैक्टराइजेशन है, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 और आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1, ये इसका फैक्टराइजेशन है। कैसे हो जाता है ये, वो अगर तुम्हें समझना है तो इस आर स्क्वायर को मैं स्प्लिट कर ले रहा हूँ, 2r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लिख ले रहा हूँ, ठीक है। इतना जो टर्म है ये बन गया आर स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कर लो इसमें, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई एक फैक्टर आ गया और एक्स माइनस वाई दूसरा फैक्टर आ गया, ठीक है। बहुत ही फेमस फैक्टराइजेशन है, याद रहना चाहिए तुम्हें ये सब, है ना। ओके, तो ये तो लिख दिया मैंने। अब देखें डिनोमिनेटर तो फैक्टराइज फॉर्म में हो गया, बट न्यूमरेटर में अभी आर लिखा हुआ है। देखें जरा इन दोनों का डिफरेंस क्या है, ये जो डिनोमिनेटर में दो फैक्टर्स लिखे हैं इनका अगर डिफरेंस देखें तो इनका डिफरेंस आर स्क्वायर प्लस 1 तो कैंसिल हो जाएगा, आर और माइनस आर का डिफरेंस 2 आ आएगा, ऊपर सिर्फ आर है तो मैंने क्या किया, सही है, 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड। सबसे क्रूशियल स्टेप यही है कैसे स्प्लिट करना है। ओके, अब इस 2r को मैंने आर स्क्वायर प्लस 1 आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 ऐसे करके लिख लिया, और नीचे दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है ना। देखो सेपरेटली डिवाइड अगर होगा तो अपने आप ये स्प्लिट हो जाएगा, 1/r स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 ये बचेगा, माइनस टाइम्स 1/r स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 ये बचेगा, ठीक है। टी आर लिख लिया हमने, टी आर को स्प्लिट करके लिख लिया। अब बस ये रिकॉग्नाइज कर लेना है कि कौन सा वी आर है, कौन सा वी आर प्लस 1 या माइनस 1 है, ठीक। इसको अगर मैं वी आर बोल देता हूँ इसको, तो इसमें आर की जगह पे आर प्लस 1 पुट करके देखो जरा, आर प्लस 1 रखेंगे ये मिलेगा डिनोमिनेटर में ऐसे, तो 1/1 आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1 माइनस आर माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, 2r माइनस 1 प्लस आर हो गया, दिख रहा है। ये अपने आप वी आर प्लस 1 हो जाता है। ओके, तो बस वी आर प्लस 1 हो गया। अब तो सीधे आंसर ही लिखना है ना। डायरेक्ट आंसर लिखने के लिए 1/2 कॉमन है, डिफरेंस आर और आर प्लस 1 में एक का है, तो 1 स्टार्टिंग से और n आखिरी से, ये सब्स्टिट्यूशन लगेगा यहाँ पे, ठीक है ना। बड़े वाले में बड़ा पुट हो जाएगा, छोटे वाले में छोटा, तो r की जगह पे 1 और r प्लस 1 की जगह पे n पुट हो जाएगा, मतलब r की जगह पे तो n प्लस 1 हो गया, बीच में माइनस का साइन तो है ही, ठीक है ना। तो 1/2 टाइम्स v1 कितना हो गया मेरा, v1 हो जाएगा 1/1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1/vn प्लस 1 कितना होगा, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, ठीक है ना। r प्लस 1 जब ये है r प्लस 1 तो r की जगह पे n रख दो अपने आप, ठीक है, vn प्लस 1 मिल गया। तो बस ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। और भी देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है। जैसे ही सीरीज दिखे
क्या सोचना है अपने को, जैसे ही सीरीज़ दिखे हमें सोचना है। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर इन्फिनिटी टर्म्स का सम पूछा है ना, वो भी देख लेना है कि एन टर्म्स का पूछ रहा है या इन्फिनाइट टर्म्स का पूछ रहा है। जैसे सीरीज़ दिखे तो सोचना है सबसे स्टार्टिंग से, ए पी नहीं है, जी पी नहीं है, एच पी का सम हमसे पूछा नहीं जाता है, फार्मूला होता नहीं उसके लिए है ना। फिर आते हैं ए जी पी, वो भी नहीं है। तो फिर समेसन का यूज़, सिग्मा का यूज़ तभी कर पाएंगे जब जनरल टर्म लिखना है। तो अल्टीमेटली अब जनरल टर्म लिखना पड़ेगा। जनरल टर्म लिखा हमने तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जनरल टर्म आएगा, दिख रहा है। 1 1 + 2 1 + 2 + 3, तो आर में 1 + 2 + 3 कहाँ तक जाएगा, आर तक जाएगा। और नीचे उन्हीं सबका क्यूब है, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, कहाँ तक, अप टू आर क्यूब। ये जनरल टर्म अपने आप में दो सीरीज बन गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अलग अलग। ऊपर वाले का सम होता है r+1/2 और नीचे वाले का सम होता है उसी का होल स्क्वायर। ये चीज़ r+1/2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर 4 मैंने ऊपर लिख दिया। अब देखो ये हो गया 2, एक r से r कैंसिल, r+1 से ये कैंसिल, इफेक्टिवली मिला मुझे 2/r × r+1। ठीक, जनरल टर्म दोबारा मैं लिख देता हूँ, 2/r × r+1। कौन सा हो गया ये, टाइप 1। खुद कर सकते हो ये, और खुद ही करना भी, आंसर जो भी होगा इसका कमेंट में लिख के बताना। ठीक, नेक्स्ट कुछ ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, sec थीटा इंटू sec 2 थीटा, sec 2 थीटा इंटू sec 3 थीटा, है ना, दिख रहा है। फिर से वही जनरल टर्म के बारे में सोचें, तो अगर मैं आर एस टर्म की बात करूं तो sec r थीटा इंटू उससे एक ज़्यादा यानी कि sec r+1 थीटा, ये मेरा जनरल टर्म है। सही है। जनरल टर्म को अगर मैं स्प्लिट करना चाहता हूँ, ठीक है, इसको मैं डिनोमिनेटर में लिख लेता हूँ, तो cos r थीटा इंटू कॉस ऑफ r+1 थीटा हो गया। ठीक है, अब इसमें थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा, कैसे इसको स्प्लिट किया जाए। r थीटा और r+1 थीटा का जो डिफरेंस है वो थीटा का है, बात समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब हम लोग साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, साइन थीटा। अब साइन थीटा को साइन थीटा ना लिख के मैं ऐसे लिखता हूँ r+1 थीटा माइनस r थीटा, इस तरीके से। इफेक्टिवली मैंने साइन थीटा का मल्टीप्लाई किया, तो कुछ चेंज ना हो उसके लिए साइन थीटा का मैंने डिवाइड भी कर दिया। ठीक, ये हो गया। क्यों किया वो अभी समझ आ जाएगा, है ना। तो 1/sin थीटा, ये तो है ही, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा लो न्यूमरेटर में, तो साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, और होल डिवाइडेड बाई कॉस r थीटा, ये चीज़। ठीक है, तो आप समझ में आ गया ऐसा क्यों किया था हमने। अब हम जब सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो सेपरेटली डिवाइड करने से कुछ टर्म्स कैंसिल होंगे। क्या क्या होंगे देखो, पहले वाले में ये कैंसिल हो जाएगा और दूसरे वाले से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, 1/sin थीटा TR। ठीक है, पहले वाले में साइन अपॉन कॉस यानी कि tan ऑफ r+1 थीटा बच रहा है, और दूसरे वाले में tan ऑफ r थीटा बच रहा है। ठीक है, फिर से वही देखो VN मेथड अप्लाई हो गया यहाँ पे। इसको अगर मैं VR बोल देता हूँ तो ये अपने आप ही VR+1 दिख ही रहा है। ठीक है, तो बस अब फाइनल आंसर अगर लिखना है SN इक्वल टू, तो 1/sin थीटा, ये तो अपना कांस्टेंट में है ही, ठीक है ना। r और r+1 में कितना डिफरेंस है, r में और r+1 में 1 का डिफरेंस है। इसका मतलब कि आखिरी से एक नंबर, स्टार्टिंग से एक नंबर यूज होगा। ठीक है, तो बड़े वाले में बड़ा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। 1 और n में कौन बड़ा है, n बड़ा है, ये बड़ा है, 1 छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे vn+1 माइनस v1,
तो 1/sin थीटा इंटू वी एन प्लस वन क्या हो गया, आर की जगह पे एन पुट कर दो, tan ऑफ एन प्लस वन थीटा माइनस लास्ट में वी वन हो जाएगा tan ऑफ थीटा। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो वी आर मेथड ये हो गया। अभी तक हमने क्या समझा, वी आर मेथड में मतलब एक लाइन में अगर बोलना हो वी आर मेथड को, तो जनरल टर्म लिख के और उस जनरल टर्म पे सिग्मा डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो पा रहा होता है, तो हम लोग दिमाग लगाते हैं और ये सोचते हैं कि कैसे उसको दो अलग अलग टर्म में स्प्लिट करें। ठीक, बाकी एक और क्वेश्चन मैंने आपके लिए नोट कर रखा है ये। ओके, समेसन गिवन है, एस एन गिवन है, तुम्हें ये चीज़ बताना है। तो इसके लिए तो सबसे पहले तुम्हें टी आर फाइंड करना है, और टी आर फाइंड करने के बाद तुम 1/TR फाइंड करोगे। और टी आर कहाँ से मिलेगा, इधर से। टी आर होगा SR माइनस SR-1। ठीक है, तो ये खुद करना, डू इट योर सेल्फ, कमेंट करना क्या आंसर है उसका। दिस इज़ ऑल अबाउट VN मेथड। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।